पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा EHS, इन शब्दों को आपने अनेक बार सुना होगा। क्या आपने अपने जीवन में इन शब्दों की बहुमूल्यता को समझने का प्रयत्न किया है? आइए हम आज पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा EHS के बारे में विस्तार से समझें। पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रदूषण को समझना होगा। विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं, वहीं कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का हो सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। वायु प्रदूषण 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दूभर हो गया है। प्रदूषण के कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। ये समस्या वहां अधिक होती है जहां सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। जल प्रदूषण, कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बारिश के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नाली नालों तथा भूमि में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। जल की बर्बादी जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। ध्वनि प्रदूषण, मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लपों, ऊंची आवाज में बातचीत, लाउडस्पीकरों की कर्ण भेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। भूमि प्रदूषण, हमारे देश में भूमि को जहां मां कहा जाता है, आज मनुष्य उसी भूमि को अपने स्वार्थ तथा लापरवाही से दूषित करता जा रहा है। भूमि पर जहां भी तेल, लोहे का बुरादा, प्लास्टिक थैली तथा विभिन्न प्रकार के केमिकल आदि पदार्थ डाले जाते हैं, उस जगह भूमि की उपजाऊ शक्ति तो नष्ट होती ही है, साथ ही केमिकल युक्त पदार्थ जमीन में जाकर जमीन के पानी को भी दूषित करते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। भूमि से हमें अन्न, फल, फूल तथा अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां आदि प्राप्त होती हैं। आज आप इन सभी की कमी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन हम भूमि को दूषित किए जा रहे हैं। उपर्युक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण ही है। तो प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है? प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। जल, विद्युत, ऊर्जा की बर्बादी तथा प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। ध्यान से समझने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तरह का असंतुलन होने का मुख्य कारण हमारी जीवन शैली में आने वाला परिवर्तन है, जिसमें हमने इस धरती को मां मानना बंद कर दिया है। जिसको जितना मौका मिल रहा है, वो उतनी ही तेजी से धरती के अनमोल संसाधनों का दोहन कर रहा है, बिना ये विचार किए कि यदि हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसके बदले में कुछ लौटाना भी हमारा फर्ज है। के मेटल्स में हम स्वच्छ वातावरण के निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही अपने सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य तथा उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक। इसी विचार को सशक्त करने के लिए KKM में हमने पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति अर्थात EHS पॉलिसी को लागू किया है।
इसे ध्यानपूर्वक समझें। केकेएम के सभी सदस्यों को इसका पालन करना अनिवार्य है। आप स्क्रीन पर केके मेटल्स की EHS पॉलिसी देख रहे हैं, जो इस प्रकार है। हम केके मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी में गर्म फोर्जिंग और मशीनिंग किए हुए उत्पादों के विनिर्माण तथा आपूर्ति के दौरान EHS प्रदर्शन के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये इनके द्वारा प्राप्त किया जाएगा। 1. प्रदूषण, चोट और खराब स्वास्थ्य का निवारण करके। 2. कानूनी और अन्य नियमों का अनुपालन करके। 3. EHS प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार करके। सबसे पहले हम प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, इंजरी एंड इल हेल्थ, प्रदूषण, चोट और बीमारी से बचाव के बारे में बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओतप्रोत हों। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। जल का संरक्षण करना, बर्बादी को रोकना, बिजली का सही इस्तेमाल करना तथा बर्बादी को रोकना और कई उपाय हैं। उनके प्रति जागरूक रहकर तथा प्रयत्नशील रहकर। आइए स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। सुरक्षा। हम सभी सुरक्षा के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस शब्द को समझ नहीं पाते। आज हम जानेंगे कि वास्तविक रूप में सुरक्षा क्या है और इसे अपनाना हमें क्यों आवश्यक है। हम सभी आपस में बातें करते हैं कि हमें सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन किस चीज से सुरक्षित रहना है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम यहाँ अपने जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं यानी एक्सीडेंट्स से सुरक्षित रहने के बारे में आपको समझाएंगे। हमें अपने आप को दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि दुर्घटना होती क्या है। आइए हम दुर्घटना के अर्थ को जानें। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट एक अनियोजित व अनियंत्रित घटना है जो किसी को भी चोट, घाव या यहाँ तक कि मौत भी दे सकती है या फिर सारी पूंजी, संपत्ति को हानि पहुंचा सकती है। उपरोक्त परिभाषा में हमने दुर्घटना को समझा। अब हम दुर्घटना होने के कारणों को समझेंगे ताकि इन दुर्घटनाओं से बच सकें। दुर्घटनाएं 3 कारणों से होती हैं। 1. असुरक्षित परिस्थिति, अनसेफ कंडीशन। 2. असुरक्षित कार्य का ढंग, अनसेफ एक्ट। और 3. प्राकृतिक यानी नेचुरल। असुरक्षित परिस्थितियां, अनसेफ कंडीशंस। 1. असुरक्षित स्थान या मशीन। 2. चिकनाई युक्त अथवा टूटे हुए फर्श। 3. मशीन पर सुरक्षा कवच न लगा होना। 4. कार्य के दौरान अचानक ऊपर से कुछ गिर जाना। 5. सुरक्षा के उपकरण प्राप्त न होना। 6. बिना प्रशिक्षण के किसी को कार्य पर लगाना। 7. बिजली के उपकरणों का ढका न होना। 8. सुरक्षा के चिन्ह जैसे कॉशन यानी सावधान, आगे कार्य प्रगति पर है का प्रदर्शन न किया होना। 9. आग लगने वाली जगहों को प्रदर्शित न किया होना। 10. रासायनिक पदार्थों के स्थान को चिन्हित न करना। 11. धुएं वाले स्थान पर चिमनी व अन्य कोई बचाव उपकरण का प्रयोग न करना। 12. मशीन को चलाने के आवश्यक निर्देश मशीन के पास न लिखा होना। 13. खाने व पीने की जगह के पास गंदगी अथवा शौचालय आदि का होना। असुरक्षित कार्य का ढंग, अनसेफ एक्ट। 1. सुरक्षा के उपकरणों जैसे हेलमेट, चश्मा, दस्ताने, मास्क, सेफ्टी शूज, जूते, अपरान, कान का प्लग, सेफ्टी बेल्ट, तने हुए कपड़े आदि का प्रयोग न करना। 2. मशीन पर कार्य के समय आपस में मजाक करना व कार्य पर ध्यान न लगाना। 3. चलती हुई मशीन पर सफाई करना। 4. जल्दबाजी करना। 5. सुरक्षा निर्देशों का पालन न करना। 6. असुरक्षित परिस्थिति को देखकर उसे ठीक न करना और उसी परिस्थिति में कार्य करना। 7. बिना प्रशिक्षण के मशीन पर कार्य करना। 8. बिना जानकारी वाले उपकरणों को छूना। 9. कार्य के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग करना। लोग इसे अपनी जेब में रखते हैं
तथा मशीन व वाहन चलाते समय इस पर बात करते रहते हैं। उनका मन मस्तिष्क मोबाइल में होता है। खुशी की बात सुनकर झूम उठते हैं तथा गम में गमगीन हो जाते हैं। तभी अचानक सामने से या पीछे से किसी अन्य यंत्र और वाहन से टकरा जाते हैं। अतः मोबाइल फोन दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। प्राकृतिक नेचुरल: 1. बाढ़ का आना, 2. बिजली का गिरना, 3. तूफान आना, 4. भूकंप आना। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं कि विश्व में 74% दुर्घटनाएं असुरक्षित ढंग से कार्य करने पर, 25% दुर्घटनाएं असुरक्षित परिस्थिति में कार्य करने पर होती हैं और 1% दुर्घटनाएं अपने आप होती हैं। प्राकृतिक दुर्घटनाओं को रोक पाना मनुष्य के हाथ में बहुत कम है, लेकिन आपदा से निपटने के उपाय हमें आने चाहिए। इसकी जानकारी EHS मैनेजर के पास उपलब्ध है। जानकारी हासिल करें। असुरक्षित ढंग तथा असुरक्षित परिस्थिति में कार्य से होने वाली दुर्घटनाओं को हम रोक सकते हैं और आपने चित्र में देखा है, अधिक दुर्घटनाएं इन्हीं कारणों से होती हैं। असुरक्षित परिस्थितियों से बचाव: 1. कार्यस्थल व मशीन को सुरक्षित रखना, 2. मशीन पर सुरक्षा कवच लगवाना, 3. फर्श के गड्ढे ठीक करवाना तथा इन्हें चिकनाई रहित रखना, 4. सुरक्षा के उपकरणों को पर्याप्त मात्रा में रखना, 5. सुरक्षा के चिन्ह जैसे कॉशन, सावधान, आगे कार्य प्रगति पर है आदि का प्रदर्शन करना, 6. आग लगने वाली जगहों को प्रदर्शित करना, 7. रासायनिक पदार्थों के स्थान को चिन्हित करना, 8. धुएं वाले स्थान पर चिमनी व अन्य कोई बचाव उपकरण का प्रयोग करना, 9. मशीन को चलाने के आवश्यक निर्देश मशीन के पास लिखकर लगाना, 10. खाने व पीने की जगह को गंदगी अथवा शौचालय आदि से दूर रखना। असुरक्षित ढंग से कार्य का बचाव: 1. सुरक्षा के उपकरणों जैसे हेलमेट, चश्मा, दस्ताने, मास्क, सेफ्टी शूज, जूते, अपरान, कान का प्लग, सेफ्टी बेल्ट, तने हुए कपड़े आदि का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना। 2. मशीन पर कार्य के समय आपस में मजाक न करना तथा केवल कार्य पर ध्यान लगाना। 3. चलती हुई मशीन पर सफाई न करना। 4. कार्य में जल्दबाजी न करना। 5. सुरक्षा निर्देशों का पालन हमेशा करना। 6. असुरक्षित परिस्थिति को देखकर उसे ठीक करवाना और उसी परिस्थिति में कार्य न करना। 7. प्रशिक्षण लेने के बाद ही मशीन पर कार्य करना। 8. बिना जानकारी वाले उपकरणों को न छूना। 9. सेफ्टी ऑडिट करके असुरक्षित परिस्थितियों को ढूंढकर तथा उन असुरक्षित परिस्थितियों को दूर करना चाहिए। अतः यदि आप सभी उपरोक्त असुरक्षित कार्य तथा परिस्थिति के बचाव के निर्देशों को अपनाकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही आप सुरक्षित रहेंगे। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य से अभिप्राय है कि कर्मचारियों को शारीरिक दोषों से मुक्त रखना। उपरोक्त पर्यावरण तथा सुरक्षा के सही दिशा निर्देशों का पालन न होने पर कर्मचारी अस्वस्थ होते हैं। यदि उपरोक्त वर्णित दोनों पर्यावरण तथा सुरक्षा के सही दिशा निर्देशों का पालन किया जाए तो कोई भी अस्वस्थ नहीं होगा। अभी तक हमने EHS पॉलिसी की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के प्रथम पहलू को जाना। अब हम इसके द्वितीय पहलू के बारे में जानेंगे। द्वितीय पहलू में कानूनी और अन्य नियमों का अनुपालन है। मेसर्स KK मेटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रत्येक कर्मचारी के द्वारा कानूनी तथा अन्य नियमों की अनुपालना करना अनिवार्य है। इन नियमों की अधिक जानकारी हेतु आप EHS मैनेजर से संपर्क करें। EHS पॉलिसी की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने का तृतीय पहलू है EHS प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार करना। KK मेटल EHS पॉलिसी को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए समय समय पर EHS प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार करती रहेगी। EHS पॉलिसी को लागू करने हेतु कई प्रोसीजर तथा निर्देश बनाए गए हैं और उनसे आपको सहायता मिलेगी। ये महत्वपूर्ण है तथा विस्तृत जानकारी के लिए कंपनी के अपने सहकर्मी अथवा EHS मैनेजर से संपर्क करें। सुरक्षा के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी तथा निर्देश, आपातकालीन स्थिति को संभालना तथा निकास व्यवस्था, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस,
एंड एग्जिट लेआउट। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था तथा निर्देश। सेफ्टी टीम के बारे में जानकारी, जिसमें कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 20 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को कंपनी के प्रत्येक विभाग से चुना जाता है। EHS ट्रेनिंग के अंतर्गत ट्रेनिंग तथा इसकी जानकारी समय समय पर कर्मचारियों को दी जाती रहती है। आज आप सभी इसी ट्रेनिंग की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एनवायरनमेंट वीक, सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन किया जाता है। EHS पॉलिसी का उल्लंघन करने पर दंडात्मक प्रावधान। अंत में हम यही समझाएंगे कि मनुष्य का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। यदि उसका शरीर सही है तो सब कुछ सही है। इसलिए हमें अपने शरीर की सुरक्षा हेतु पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा यानी EHS का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।